हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 डिफरेंशिएशन। सो अगर आपने हमारा 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने बेसिक्स फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं या स्टैंडर्ड फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वहाँ हमने बेसिक्स देखा है और थोड़ा सा डेफिनेशन भी देख लिया है। डिफरेंशिएशन वर्ड जितना छोटा है ना, उतना ही बड़ा उसका मीनिंग है, बट एक सिंगल वीडियो में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है। सो हमने थोड़ा सा उसका डेफिनेशन देख लिया है। सो अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख लेना और फिर ये पार्ट देखना, ताकि पता चले कि कैसे स्टैंडर्ड फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं। सो आज अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज थर्ड चैप्टर डिफरेंशिएशन का 3.1। उसमें मॉड्यूल 1 डिफरेंशिएशन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। अभी कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हम सीखते हैं। सो सम्स विच आर बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन वो स्टार्ट करेंगे। सो व्हाइल डूइंग द सम्स, जो कंपोजिट फंक्शन के बेसिस पे है, उसमें हम अप्लाई करते हैं चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है? सो देखेंगे, दिस इज अवर चेन रूल। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज dy by du मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। दिस इज अवर चेन रूल। कैसे अप्लाई करते हैं हम सम्स में देखेंगे अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.1। सो हमारी एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 3 सम्स है। द फर्स्ट वन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। सेकेंड एंड थर्ड स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल वाले थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट लेंगे, फिर हम सेकेंड लेंगे, 3, 1, 2 ऐसे इस ऑर्डर में जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे थर्ड वन। द क्वेश्चन इज y इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस 8x द होल रेज़ टू 9। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो जो हमारा गिवन क्वेश्चन है, बोर्ड्स में तो आपको देंगे नहीं कि भाई ये कंपोजिट फंक्शन है, इसको आप डिफरेंशिएट करो, ये इन्वर्स फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करो। आपको बोर्ड में ऐसा नहीं दिया रहेगा। कॉमन एग्जांपल, कॉमन सम्स आपको दिए रहेंगे। यू नीड टू आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कंपोजिट फंक्शन यूज़ करना है, कहाँ पे चेन रूल यूज़ करना है। सो हमारा ये क्वेश्चन है y इक्वल टू, ओके। अब ये कंपोजिट फंक्शन कैसे पता चलता है? सो हमारे पास 8 स्टैंडर्ड फंक्शंस है, 8 स्टैंडर्ड फंक्शंस है। फर्स्ट था हमारा कांस्टेंट, फिर था x, फिर था x स्क्वायर, फिर था 1 अपॉन x, फिर था x रेज़ टू n, फिर था a रेज़ टू x, फिर था e रेज़ टू x, फिर था log x। वो हमारे 8 स्टैंडर्ड फंक्शंस है। उस स्टैंडर्ड फंक्शंस को छोड़ के अगर कोई क्वेश्चन आया ना, तो वो हमारा कंपोजिट फंक्शन होता है। स्टैंडर्ड फंक्शंस को छोड़ के अगर क्वेश्चन में दिया है ना, तो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। अब देखेंगे यहां पे हम y इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x दी पावर 9, ब्रैकेट ओपन, दी पावर 9 है। अब क्या ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है? अगर आप बोलोगे हाँ हमारा ये स्टैंडर्ड, कहाँ पे? ऐसा कोई स्टैंडर्ड फंक्शन था ही नहीं कि द होल रेज़ टू ऐसा 9 था। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फंक्शन था वो था x रेज़ टू n था, x रेज़ टू n था। जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन था वो था x रेज़ टू n था। सो ये x रेज़ टू 2 हो सकता है, x रेज़ टू 3 हो सकता है, x रेज़ टू 9 हो सकता है, x रेज़ टू 12 हो सकता है, बट ऐसा कोई स्टैंडर्ड फंक्शन था ही नहीं। सो ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, इसलिए हमारा कंपोजिट फंक्शन है। अभी किसके सिमिलर है? देखो यहाँ पे, इट इज सिमिलर टू दिस, दिख रहा है, पावर 9। इट इज x रेज़ टू n ही है, x रेज़ टू n, बट इंस्टेड ऑफ x के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। सो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है और हमें यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है। सो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो यू विल आस्क, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस अ स्टैंडर्ड फंक्शन? अगर आंसर नो है तो वो एक कंपोजिट फंक्शन है। सो स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शंस को कैसे करते हैं हम। सो हमारा जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है वो होता है x रेज़ टू n। ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है x रेज़ टू n।
अब ये इसके सिमिलर है, x रेज टू n, मतलब ये सेम है, इंस्टेड ऑफ n यहाँ पे 9 है, x रेज टू 9, देखो ये सेम है, x रेज टू 9, और यहाँ पे x के जगह पे 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x है। सो ये कंपोजिट फंक्शन है। अब जो x के जगह पे जो टर्म है, जो फंक्शन x के जगह पे, उसको हम लेंगे u। सो हम लिखेंगे लेट u इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। सो हम उसको u ले लेंगे। सो अब मेरा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल टू u रेज टू 9। अंडरस्टूड? सो कंपोजिट फंक्शन को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, y इक्वल टू u रेज टू 9 हो गया अभी। सो नाउ अब ये कैसा फंक्शन है, अब देखो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है, x रेज टू 9, यहाँ पे x के जगह पे u है, सो u रेज टू 9। हाँ, सो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे। सो हमारे जो क्वेश्चन हम देखेंगे, अगर क्वेश्चन हमारा जो वेरिएबल y है, अगर इन टर्म्स ऑफ x है तो विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ u है तो विद रिस्पेक्ट टू u लिखेंगे। तो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू u है तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। सो दिस विल बिकम dy by du इक्वल टू d by du ऑफ u रेज टू 9। सो दिस विल बिकम, हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x रेज टू n का, जो हमारा x रेज टू n का फॉर्मूला क्या था, nx n माइनस 1, बेस पावर नीचे आ जाएगा एंड पावर विल बी डिक्रीज बाय 1, सो वही होगा। सो दिस विल बिकम 9, पावर नीचे आएगा एंड u रेज टू 9 माइनस 1 दैट इज 8। सो द वैल्यू ऑफ dy by du is 9 u रेज टू 8 एंड देयरफॉर ऑन रिसब्स्टिट्यूटिंग dy by du हो जाएगा 9, what was u? u is 5x cube minus 4x square minus 8x. So this becomes my equation number 1. So this is my dy by du. अब हम, what was my u? हमारा u क्या था, that was 5x cube minus 4x square minus 8x. This was my u. So now I will differentiate u with respect to x. So differentiating both sides with respect to x. So this becomes du by dx. अब देखो ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस है, देखो ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है x रेज टू n, इसके आगे 5 है, मतलब हमें रूल यूज करना है k इंटू यू, द फिफ्थ रूल। ये भी हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है x रेज टू n, यहाँ पे भी हमें फिफ्थ रूल अप्लाई करना है, फिफ्थ रूल अप्लाई करना है। स्टार्ट करेंगे, सबका डेरिवेटिव लेंगे, d by dx ऑफ 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। So this becomes d by dx of 5x cube minus d by dx of 4x square minus d by dx of 8x. Further we'll apply the fifth rule. 5x क्यूब है, 5x क्यूब है, सो 5 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे, सो 5 बाहर आ गया, d by dx ऑफ x क्यूब माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, d by dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 8 बाहर आ गया, d by dx ऑफ x। सो ये 5 एज इट इज। नाउ x क्यूब का डेरिवेटिव, इट इज सिमिलर टू विच स्टैंडर्ड फंक्शन, x रेज टू n।
सो एन एक्स एन माइनस वन, सो 3x 3 minus 1 2 minus 4 as it is. This is x square, so it will come down 2x minus 8 and derivative of x is 1. So further we'll simplify 15x square minus 8x minus 8. So this is the value of du by dx and this is my equation number 2. So now the final answer dy by dx is equal to we'll write by chain rule. Dy by dx equal to, what is the chain rule? Dy by du multiply by du by dx. So what was the value of dy by du? So what is the value of dy by du? See here, dy by du 9 5x cube minus 4x square minus 8x multiply by dy by du by dx. So what is the value of du by dx? 15x square minus 8x minus 8. So from one end 2. So this is our final answer and that is dy by dx. So this is our final answer. So hope this sum is clear. एक बार go through कर लेते हैं. क्या था हमारा फंक्शन y इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x दी होल रेज टू 9. ये था हमारा क्वेश्चन. सो ये कंपोजिट फंक्शन था. कैसे पता चला ये कंपोजिट फंक्शन है? क्योंकि ये हमारे जो भी 8 स्टैंडर्ड फंक्शन है ना उसके जैसा नहीं दिख रहा था, इसके लिए एक स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शन है. अब कंपोजिट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं? बाय चेन रूल. चेन रूल में दो अलग अलग पार्ट करके हम करते हैं. सो हमारा जो क्वेश्चन है वो किसके सिमिलर है, कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन को सिमिलर है वो देखते हैं सबसे पहले, और x के जगह पे कौन सा टर्म है उसको हम u लेते हैं और उसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करते हैं. सो यहाँ पे दिस इज सिमिलर टू x रेज टू 9 और x के जगह पे कौन है, ये है, तो उसको मैंने u लिया और उसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट किया. सो रिप्लेस किया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू u dy by du. अब उस u को लेंगे जिसको रिप्लेस किया, नाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ x, सो उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया मैंने. देन आई अप्लाइड चेन रूल, दोनों के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी गॉट अवर फाइनल आंसर. सो होप द सम इज क्लियर. देख लेना अच्छे से, ठीक है. नाउ विल सॉल्व दिस फर्स्ट सम. स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सम 3.1 फर्स्ट का फर्स्ट सम. सो द क्वेश्चन इज y इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x. सो उसको डिफरेंशिएट करना है. सो बोर्ड्स में आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपको चेक करना है कि ये कौन से एक्सरसाइजेस सम है. सो क्या ये कंपोजिट फंक्शन है, कैसे पता चलेगा? वी विल चेक विद आवर स्टैंडर्ड फंक्शन. हमारे पास 8 स्टैंडर्ड फंक्शंस है, उसमें से ये कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो है रूट x, जिसका वैल्यू है, जिसका डेरिवेटिव है 1/2 रूट x. बट ये रूट x दिख रहा है नहीं, रूट x नहीं है, x के जगह पे कुछ और ही टर्म है, x प्लस 1/x दिख रहा है. ये x के जगह पे ये टर्म है x प्लस 1/x. सो इट इज सिमिलर टू अवर स्टैंडर्ड फंक्शन और इसके लिए ये कंपोजिट फंक्शन है. सो हम इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे. सो क्या करते हैं हम, सबसे पहले x के प्लेस पे जो है उसको हम u लेंगे, फिर उसको इस क्वेश्चन में रिप्लेस करेंगे, फिर dy by du कैलकुलेट करेंगे,
देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स, फिर हमारे चेन रूल में अप्लाई करके सम फिनिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेट u इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, सो हो गया देयरफॉर y बिकम्स रूट u। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to u, so this becomes dy by du equal to so root u, it is similar to which standard function? root x। so root x का डेरिवेटिव क्या था? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, सो रूट यू हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट यू। सो देयरफॉर dy by du becomes 1 upon 2 and what was root u? x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, dy बाई डी यू आ गया। अब हमने जिसको रिप्लेस किए थे विल स्टार्ट विद दैट, क्या लिया था? u इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे पता चलता है स्टूडेंट्स? राइट में देखेंगे, राइट में x है सो विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, राइट में u है सो विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे। सो डिफरेंशिएट both sides with respect to x, so this becomes du upon dx equal to d by dx of x plus 1 upon x। so we can apply directly the rules of differentiation जिसमें addition का separate both the functions separated by addition sign, so d by dx of x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। सो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स? 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स बिकम्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बाय चेन रूल dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। वट वॉज dy बाई डी यू? सी 1 अपॉन 2 root of x plus 1 upon x multiply by du by dx is 1 minus 1 upon x square. So this can be further simplified as 1 upon 2 x plus 1 upon x can be written as x plus 1 upon x to the power half because it is in root. So root x can be written as x raised to half. So root of x plus 1 upon x can be written as x plus 1 upon x to the power half multiplied by 1 minus 1 upon x square. This can be further written as x plus 1 upon x to the power minus half upon 2 multiplied by 1 minus 1 upon x square. We applied laws of indices. So this is our final answer. So very simple sum, hope it is clear to you all। स्टार्ट करेंगे 3.1 मेन क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड सम, that is y equal to cube root of a square plus x square। So y here y is a function of x, y एक फंक्शन है x का
एंड क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितना डिफिकल्ट दिख रहा है, बहुत ही सिंपल सम है। सो स्टूडेंट्स, सपोज रूट एक्स है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स रेज टू हाफ। अगर क्यूब रूट ऑफ एक्स है, सो दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स रेज टू 1/3। सो सिमिलरली the given question can be rewritten as y equal to a square plus x square to the power 1/3। अब स्टार्ट करेंगे। यस, क्या ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड फंक्शन है आपके पास? हाँ, आपके पास 8 स्टैंडर्ड फंक्शंस है। एक है कांस्टेंट, एक है x जिसका वैल्यू 1 होता है, एक है x स्क्वायर जिसका 2x हो जाता है, फिर x is to n nx n minus 1, फिर हमारे पास 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर है, a raised to x log a raised to x का a raised to x, एंड द लास्ट वन log x 1/x। कोई भी ऐसा नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज अ स्टैंडर्ड, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। सो इट इज सिमिलर टू विच स्टैंडर्ड फंक्शन? किसके जैसा है ये? कौन सा स्टैंडर्ड फंक्शन के जैसा है? यस राइट, x raised to n के जैसा है ये। x raised to n के जैसा है, जहाँ n का वैल्यू है 1/3 और x का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो इट इज सिमिलर टू x रेज टू n, जहाँ x के जगह पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एंड देयरफॉर ये एक कंपोजिट फंक्शन है। अब कंपोजिट फंक्शंस को कैसे करते हैं मैंने पहले भी बता दिया है। x के जगह पे जो है उसको हम ले लेंगे u, फिर उसको रिप्लेस करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उस u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सम हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। So let u equal to a square plus x square. So therefore y becomes y equal to u raised to 1/3। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे? क्योंकि राइट में u है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे। सो dy by du डिफरेंशिएट both sides with respect to u. So dy by du equal to किसके जैसा? ये कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन के जैसा है? x रेज टू n। सो क्या जाएगा? nx n minus 1। सो n 1/3 nx n minus 1 1/3 minus 1। सो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम। 1/3 u to the power, will take LCM 1/3 minus 3/3। we took LCM, फर्दर हो जाएगा 1/3 u 1 minus 3/3। दिस बिकम्स 1/3 u raised to minus 2/3। This is my value of dy by du. This is equation number 1. We'll differentiate now u. What is u? u equal to a square plus x square। differentiate करेंगे, differentiating with respect to x, बाजू में x है, so with respect to x करेंगे। अब बोलोगे सर with respect to a क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ए कांस्टेंट है। सो du बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो आप हर एक को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। दिस बिकम्स डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 प्लस एक्स स्क्वायर, इट इज सिमिलर टू एक्स रेज टू एन। तो एक्स रेज टू एन का एन एक्स n minus 1, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बिकॉज 2 minus 1 1 हो जाएगा, सो इट इज 2x, एंड देयरफॉर हमारा du बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2x। नाउ by chain rule, dy by dx equal to dy by du multiply by du by dx
सो व्हाट वाज डी वाई बाई डी यू? सो यहाँ हमने सब्सटीट्यूट नहीं किया है, इन प्लेस ऑफ यू वी हैवंट सब्सटीट्यूट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ यू, सो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं. सो इट इज 1/3 यू क्या था? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी ये मेरा u है, डी यू बाई डी एक्स, सो इट इज 2x. सो देयरफॉर माय फाइनल आंसर dy बाई dx इज इक्वल टू 2x a square plus x square to the power -2/3 the whole upon 3. This is my final answer. So hope the sum is very clear. कैसे हमने किया, कैसे कंपोजिट फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं. सो विल मूव फर्दर. हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे. हमारा मेन क्वेश्चन 1 के फर्स्ट 3 सम्स हो चुके हैं. सो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. होप आपको समझ में आया हो. अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स, विल गेट बैक टू यू. सो दिस इज अवर मेन क्वेश्चन नंबर 2 3.1 का, जहाँ हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 3 क्वेश्चंस. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन बहुत सिंपल है. सो फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, देन विल डू द सेकेंड, देन विल गो विद द थर्ड. सो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. द फर्स्ट वन इज y इक्वल टू log ऑफ log x. log ऑफ log x. बहुत ही सिंपल सम है. स्टार्ट करेंगे. y इक्वल टू log x. क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है. ऐसा कोई फंक्शन था ही नहीं. हमारे पास 80 स्टैंडर्ड फंक्शन, उसमें से कोई भी नहीं है. इसके लिए एक कॉम्पोजिट फंक्शन है. अब कॉम्पोजिट फंक्शंस को कैसे करते हैं हम? स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे. तो ये किसके जैसा है? हाँ, किसके जैसा है ये? किसके जैसा है ये? log x के जैसा है. log x के जैसा है. log x देखो, log x के सेम log x के जैसा है. ये देखो log x, बट x के जगह पे log x है. सो ऐसे जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन के साथ कंपेयर नहीं होते, उसके जैसे सिमिलर नहीं दिखते, वो होते हैं हमारे कंपोजिट फंक्शंस. सो कैसे करेंगे अभी कंपोजिट फंक्शंस को? x के प्लेस पे जो है उसको हम u पुट करते हैं, फिर उसको रिप्लेस करते हैं क्वेश्चन में और dy बाई डी यू निकालेंगे, फिर u का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर चेन रूल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. बहुत ही सिंपल है. स्टार्ट करते हैं. सो विल राइट पुट log x equal to u, or you can write u equal to log x. Put u equal to log x, therefore y equal to log u. चलो डिफरेंशिएट करेंगे. किससे के साथ डिफरेंशिएट करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू u? हमारे राइट में u है, सो u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to u. So dy by du equal to log u. log u with respect to u कर रहे. किसके जैसा है ये? कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन के जैसा है? log x. So what is the derivative of log x? 1 upon x. So log u का हो जाएगा 1 upon u. So रिप्लेस करेंगे. So dy by du हो जाएगा 1 upon u. So u मेरा log x है. And this becomes my equation number 1. अब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे. u इक्वल टू log x.
राइट में x है, सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x. So du by dx equal to 1 upon x. This is my equation number. अप्लाई करते हैं हम चेन रूल. बाय चेन रूल dy by dx equal to dy by du into du upon dx. What is dy by du? 1 upon log x multiply by what is du by dx? 1 upon x, and therefore my final answer is dy by dx equal to 1 upon log x into x. So this can be written as x log x. Log x x नहीं लिखते, log x x, not the proper way is x log x. So this is our final answer. सो प्लीज़ गो थ्रू कर लो एक बार. स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 मेन क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3 सब क्वेश्चंस. उसमें फर्स्ट हमने कर दिया है y इक्वल टू log x, बहुत ही सिंपल सम था. अब सेकंड सम करेंगे y इक्वल टू log ऑफ 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2. बहुत ही सिंपल सम है. अब आपको भी आ गया होगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है कि कंपोजिट फंक्शन है. ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है. तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो x के जगह पे जो है, जो x के प्लेस पे जो है, उसको हम जो x के प्लेस पे है किसके जैसा है ये, अगर देखेंगे तो log x के जैसा है. इट इज सिमिलर टू log x. तो x के जगह पे क्या है, ये x के जगह पे है. दिस इज इन प्लेस ऑफ x. और देखिए log ये रहा. सो x के जगह पे ये टर्म है, सो उसको हम पुट कर देंगे u, फिर उसको रिप्लेस कर देंगे. स्टार्ट करते हैं. सो पुट u इक्वल टू 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2. Therefore y इक्वल टू log u. हो गया चेंज. चलो अब डेरिवेटिव लेते हैं. सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to u. This becomes dy by du equal to d by du of log u. So dy by du, so it is similar to log x. Log x का 1 upon x होता है. So log x, when you take derivative with respect to x, log x with respect to x, so 1 upon x. So log u with respect to u, 1 upon u. रिप्लेस करेंगे. So dy by du is 1 upon (10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2. काफ़ी बड़ा टर्म था. नाउ u इक्वल टू 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2. डिफरेंशिएट both sides with respect to x. This becomes du by dx. So इस बार हम डायरेक्टली लिखते हैं d by dx of 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2. हर एक को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे. d by dx of 10x⁴ प्लस d by dx of 5x³ माइनस d by dx of 3x² प्लस d by dx of 2. फर्दर
सो हमने रूल नंबर 1 अप्लाई किया एंड रूल नंबर 2 अप्लाई किया जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का था. अब रूल नंबर 5 भी यूज हो रहा है. सी हियर कांस्टेंट है 10x⁴, 10 इज कांस्टेंट, सो वी विल यूज रूल नंबर 5. सो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड d/dx ऑफ x⁴. सेम हियर कांस्टेंट विल कम आउट d/dx ऑफ x³ कांस्टेंट विल कम आउट d/dx ऑफ x² और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है 0. सो डायरेक्टली कर दिया हमने उसको सॉल्व. फर्दर ये 10 एज इट इज x⁴ विल बिकम, इट इज सिमिलर टू विच बेसिक फंक्शन, स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा है x³, सो 3x². सो सॉरी x⁴ है तो 4x पावर विल गेट डिक्रीज बाय 1, सो 4 - 1 3, 4x³ प्लस 5x⁴, तो ये हो जाएगा 3x², 3 ये हो जाएगा 2x. Further, this becomes 40x³, 15x², 6x, and this is the value of du/dx. So last हमें चेन रूल अप्लाई करना है खाली अभी. So this was my equation number 1. This is my equation number 2. चेन रूल अप्लाई करते हैं. सॉरी, बाय चेन रूल dy/dx इक्वल टू dy/du इंटू du/dx. So what is the value of dy/du? 1 upon 10x⁴ plus 5x³ minus 3x² plus 2. And what was the value of du/dx? 40x³ plus 15x² minus 6x. So therefore dy/dx is so this is our final answer. So we have done. So you can take this screenshot. हमने कर दिया है सम. See how we proceed. Why? It is similar to standard function log x. So हमने substitute किया. Put u equal to this. Substitute करने के बाद सबसे पहले उसका डेरिवेटिव लिया हमने. We resubstituted it. Then u का डेरिवेटिव लिया. Then substitute किया and sum is over. We'll start with the last sum of main question number 2. So आपको पता है अभी ये कंपोजिट फंक्शन है. क्या करते हैं? Put u इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c. Therefore y इक्वल टू log u. Differentiate both side with respect to u. So dy/du becomes 1 upon u. Therefore dy/du equal to 1 upon ax² plus bx plus c. This is my equation number 1. Second, u equal to ax² plus bx plus c. Differentiate both sides with respect to x. This becomes du upon dx equal to d/dx of ax² plus bx plus c. सो यहाँ हम डायरेक्टली ले लेते वैल्यूज, डायरेक्ट करते. सो अगर मैं चेन रूल अप्लाई, अगर मैं रूल्स अप्लाई करूँ, जो फर्स्ट रूल है
दैट द थ्री फंक्शन आर सेपरेटेड बाय एडिशन साइन. सो हर एक को अलग अलग मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा. सो चलो कर ही देता हूँ. डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी. चलो नाउ हियर ए एक्स स्क्वायर, ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है. सो वी विल यूज द फिफ्थ रूल. एक्स ए एज इट इज, ए बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लूंगा. व्हाट इज इट? इज सिमिलर टू एक्स रेज़ टू एन. सो एन एक्स एन माइनस वन, दिस बिकम्स 2x. यहाँ पे b कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव होता है 1 और डेरिवेटिव ऑफ c एक कांस्टेंट है, इट इज डेरिवेटिव इज 0. c मतलब कोई भी एक नंबर है. एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता होगा, वेयर ए बी सी इज अ रियल नंबर. सो फर्दर दिस बिकम्स 2ax प्लस b. So by chain rule, dy by dx equal to dy by du into du by dx. So let us substitute the values. So dy by dx इक्वल टू dy by du का वैल्यू क्या है? 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx? 2ax प्लस b. सो नाउ dy by dx इक्वल टू 2ax प्लस b अपॉन ax square plus bx plus c. So this is our final answer. So we have finished main question number 1, main question number 2 of exercise 3.1. अब last exercise 3.1 का we'll do last 3 sums. वो भी बहुत ही सिंपल है. सो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का मेन क्वेश्चन नंबर 3 के 3 सब क्वेश्चंस. स्टार्ट करेंगे जो सबसे सिंपल है, फर्स्ट वन. सो क्वेश्चन इज y इक्वल टू e रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. स्टार्ट करेंगे. क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है. बिकॉज स्टैंडर्ड फंक्शन क्या था? अगर मैं बात e की करूं तो e के टर्म्स में स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा था? e रेज टू x. बट ये e रेज टू x है नहीं. इन प्लेस ऑफ x हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 एंड देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट फंक्शन. जहां हम x के जगह पे u सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर रिप्लेस करेंगे, देन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u लेंगे, फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, चेन रूल अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सम हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं. पुट जो u जो x के जगह पे है, इट इज सिमिलर टू, ये किसके जैसा है? ये इट इज सिमिलर टू e रेज टू x. इट इज सिमिलर टू दिस. दिख रहा है? e रेज टू दिस एंड e रेज टू दिस. इट इज सिमिलर टू दिस स्टैंडर्ड फंक्शन. जहाँ x के जगह पे ये फंक्शन है, सो हमारा ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया. सो स्टार्ट करेंगे. पुट u इक्वल टू 5x square minus 2x plus 4. Therefore, the given question becomes y equal to e raised to u. Now differentiate both sides with respect to u. u के साथ इसका डेरिवेटिव लेंगे. कैसे पता चलता है डिफरेंशिएट किसके साथ करना है? जो राइट में जो अल्फाबेट होता है ना, उसके साथ डिफरेंशिएट करते हैं. सो y इक्वल टू ई रेज टू यू है, तो u के मतलब विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे. सो dy बाई डी यू, डी बाई डी यू ऑफ ई रेज टू यू. चलो ई रेज टू यू का डेरिवेटिव क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा है? तो चलो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू x का आंसर है e रेज टू x, वही हो जाए. सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू u विद रिस्पेक्ट टू u तो हो जाएगा e रेज टू u.
So therefore the value of dy by du is e raised to u. What was the value of u? 5x square minus 2x plus 4. So this is my equation number 1. Now second, u equal to 5x square minus 2x plus 4, differentiate both sides with respect to x, du by dx. So d by dx of 5x raised to 4 minus 2x plus 4, कैसे करते हैं इसको भी फर्दर? सो 5 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1, डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0. सो यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो, देयरफॉर du by dx equal to 5 2 is 10x minus 2, and this is my equation number 2. By chain rule, dy by dx equal to dy by du into du by dx. चलो dy by du, here is the answer, dy by du e raised to 5x square minus 2x plus 4 and du by dx it is 10x minus 2. So this is my final answer. सो सिंपल सम. स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर 3 का. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो सेम फॉर्मूला के बेस पे. स्टार्ट करेंगे सेकेंड वन. सो y इक्वल टू a रेज टू 1 प्लस लॉग एक्स से. y इक्वल टू a रेज टू 1, इट इज सिमिलर टू विच स्टैंडर्ड फंक्शन? किसके जैसा है हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन? a रेज टू x. सो a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या था? a रेज टू x log a. सो इट इज सिमिलर टू दैट फंक्शन. सो स्टार्ट करेंगे. बट a रेज टू x इन प्लेस ऑफ x हमारे पास 1 प्लस लॉग x है. 1 प्लस लॉग एक्स. सो ये कंपोजिट फंक्शन है. स्टार्ट करेंगे, पुट करेंगे, पुट u इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स. देयरफॉर y becomes y इक्वल टू a रेज टू u. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to u. So dy by du becomes a raised to u log a. So derivative of x, derivative of a raised to x with respect to x is a raised to x log a. So derivative of a raised to u with respect to u is a raised to u log a. So a raised to u log a. So this becomes, we'll replace it. So a raised to 1 plus log x log a. So this is the value of dy by du, and this is my equation number 1. Further we'll take the derivative of u. So u equal to 1 plus log x, differentiate both sides with respect to x. This becomes du by dx equal to d by dx of 1 plus log x. So further du by dx equal to derivative of 1 is 0 and derivative of log x is 1 upon x, which is 1 upon x. We'll apply chain rule. By chain rule, dy by dx
इक्वल टू dy by du multiply by du by dx. So what is the value of dy by du? A raised to 1 plus log x log a multiply by what is the value of du by dx? It is 1 upon x, and therefore the final answer is dy by dx equal to a raised to 1 plus log x log a upon x. So we'll start with the second last one, y equal to phi raised to x plus log x. See, both the sums are similar. यहाँ पे y इक्वल टू a रेस टू 1 प्लस लॉग x था, एंड यहाँ पे y इक्वल टू x रेस 5 रेस टू x प्लस लॉग x है. सो यहाँ पे a था, सो विच वॉज द कॉन्स्टेंट. सो यहाँ पे 5 है, कॉन्स्टेंट है. सो बोथ द सम्स आर वेरी मच सिमिलर. सो स्टार्ट करेंगे. सो पुट u इक्वल टू x plus log x. Therefore, the given question becomes y equal to 5 raised to u. Differentiate करेंगे both sides with respect to u. So this becomes dy by du equal to a raised to u log a. Therefore, dy by du equal to, resubstitute. So in place of u I will write x plus log x log 5. This is my equation number 1. Now last, x plus log x. Differentiate both sides with respect to x. So du by dx equal to x का डेरिवेटिव. So d by dx of x plus log x. So x का डेरिवेटिव 1 and log x का 1 upon x. This is my du by dx. Now the final answer we'll write down over here. Therefore, dy by dx equal to dy by du multiply by du by dx by chain rule. So dy by du is 5 raised to x plus log x log 5 multiply by 1 plus 1 upon x. So this is dy by dx. So both the similar sums are clear. So यहाँ हमारा मॉड्यूल 1 एक्सरसाइज 3.1 विच इज़ बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस फिनिश होता है. होप आपको सारे सम समझ में आए, और अगर आपको नहीं समझाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करना. विल गेट बैक टू यू. सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, दैट इज़ इनवर्स फंक्शन. थैंक यू.